हेलो गाइस, वेलकम टू जीके टारगेट यूट्यूब चैनल। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज हम लोग। और बिल्कुल ये रिवीजन क्लास आपका होगा। और आज इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस करवाएंगे सामान्य हिंदी के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी को क्लास अगर पसंद आए तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आज का जो क्लास है साथियों आपको रिवीजन के तौर पर लगाना है और देखना है कि ये क्वेश्चंस जो है आप कर पाते हैं कि नहीं, और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, यानी इनमें से कौन सा एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा एक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग मन में सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं, या तो वीडियो के लास्ट में भी आप लोग डायरेक्टली कितना क्वेश्चन आपका 50 में से सही हुआ है वो आप बता सकते हैं। तो देखिए, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। देखिए, नील गगन जो है साथियों ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है, तो ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो देखिए राइट आंसर होगा अर्ध विराम का। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा अर्ध विराम। और आप पहचानोगे किसे कि किसको मतलब कि अर्ध विराम बोलते हैं। मैंने आपके लिए जो है एक फोटो तैयार किया है, मैं उस फोटो के माध्यम से जो है आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, अर्ध विराम का चिन्ह जो है ये कौन सा होता है, तो देख सकते हैं यहाँ ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह आपको दिख रहा है। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। तो याद रखना, जब देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो अर्ध विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में जो सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अल्प विराम। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये कोमा टाइप का। ठीक है, ये अल्प विराम का आपका चिन्ह होता है। मैं इसका भी फोटो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, दूसरे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं अल्प विराम का चिन्ह। यहाँ पर आप सभी चीज देख लीजिए। देखिए, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, अर्ध विराम का किस प्रकार से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार से होता है। आप लोग एक काम करना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लोगे ना साथियों तो आपको जो है ना इसको पढ़ने में जो है थोड़ा रिविजन कर लोगे तो सारे जो है ये चिन्ह आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, तो भाई याद रखना सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, यह मेरी पुस्तक है, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, संकेतवाचक, क्योंकि पुस्तक यह मेरी पुस्तक है इसको संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सर्वनाम में, देखिए किस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है। यानी जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य है जो अन्य पुरुष में है। तो देखिए, मैं बता तो रहा हूं, इसमें तो अन्य पुरुष का बोध नहीं है। उसे पुस्तक दो, उसे यानी दूसरे को पुस्तक देना है ना, तो भाई इसमें तो अन्य पुरुष का जो है अन्य पुरुष में है ये वाक्य। तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए, तुमने ठीक से ही सुना है, ये भी ठीक है। तुम कहोगे तो आऊंगा, ये भी जो है आपका आंसर इसका नहीं होगा।
अन्य पुरुष में उसे पुस्तक दो, यानी पुस्तक दूसरे किसी को देने के लिए कहा जा रहा है, यानी इस वाक्य में अन्य पुरुष है या अन्य पुरुष का जो है बोध है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसे पुस्तक दो। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य को चुनिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है यह आपको चुनना है। तो देखिए, वहाँ स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही बताया गया है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है, ऐसा हिंदी में वाक्य प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, देखिए किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ध्यान से देखिए, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो भाई याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। तो देखिए भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो भाई उनको जो है भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा भाववाचक शब्द है ये आपको चुनना है। तो प्रेम, मिठास, शत्रुता, इन सभी में भाववाचक शब्द संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में देखिए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ना, याद रखना क्रिया, ठीक है, किसके आधार पर? तो क्रिया के आधार पर होता है। साथ ही ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है समूहवाची शब्द की पहचान करें। देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो कि समूहवाची शब्द का उदाहरण है? तो देखिएगा पानी, भाई, दान, ये तो समूहवाचक या समूहवाची शब्द नहीं है, लेकिन लेखक गण, लेखक गण यानी कई सारे लेखक, तो ये समूह में होंगे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक गण। आगे देखिए वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए वधु का बहुवचन क्या होगा? कल ही तो मैंने बताया था एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो देखिए वधु का बहुवचन होगा साथियों वधुएं। क्या होगा? वधुएं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वधुएं। आगे देखिएगा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो भाई निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है ना, देखिए खुद ब खुद जो है वस्त्र साफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी अपने वस्त्र जो है, कपड़े मैं खुद से साफ कर लेता हूँ, इसमें किसी और का तो बोध नहीं है, तो निजवाचक होगा यहाँ पर, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई संबोधन वाक्य, संबोधन है ना, संबोधन किया जा रहा है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा संबोधन, याद रखिएगा संबोधन कारक होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए राजा शब्द का विलोम शब्द बड़ा ही सिंपल है, होता है साथियों रंक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रंक होता है। आगे देखिए उद्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए उद्वत का विलोम शब्द होता है विनीत, याद रखिएगा विनीत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विनीत। आगे देखिए विस्तार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप, क्या होता है? संक्षेप होता है, याद रखना। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो याद रखना संक्षेप। विलोम शब्द आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है रुग्ण, रुग्ण का विलोम शब्द आपको बताना है, तो ध्यान से देखना रुग्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना है रुग्ण का विलोम शब्द होता है स्वस्थ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा स्वाधीन का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? तो भाई स्वाधीन का विलोम शब्द होता है साथियों पराधीन, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो शुक्ल का विलोम शब्द है? शुक्ल पक्ष, पक्ष होता है ये, तो शुक्ल पक्ष का विलोम शब्द होता है कृष्ण पक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा संकीर्ण का विलोम आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो देखना संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तीर्ण होता है, संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है?
ध्यान से देखिएगा साथियों, अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है यहाँ, तो याद रखना अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी विरक्ति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए मोक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ, तो याद रखना मोक्ष का विलोम शब्द होता है बंधन। क्या होता है, बंधन होता है। नेक्स्ट है कक्कर्स, देखिए कक्कर्स का विलोम बताना है आपको यहाँ, तो भाई कक्कर्स शब्द का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो याद रखना कक्कर्स का विलोम शब्द होता है मधुर। ऑप्शन नंबर ए मधुर राइट आंसर हो जाएगा। विवाद का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए विवाद का विलोम शब्द क्या होता है, ध्यान से देखना, विवाद शब्द का विलोम शब्द जो होता है ना वो होता है निर्विवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है प्राचीन का विलोमार्थार्थी शब्द क्या होगा, या विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में। तो प्राचीन का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, तो याद रखना प्राचीन का विलोम शब्द या विलोमार्थी शब्द जो है वो होता है साथियों अर्वाचीन। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो भाई याद रखना अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अज्ञ। अज्ञ यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 तो है एक नहीं है। देखिए तो पताका किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों, झंडा का। झंडा का ये पर्यायवाची शब्द है पताका। तो देखिए झंडा के अन्य पर्यायवाची शब्द निशान होता है, चिन्ह होता है, ध्वज होता है, झंडा होता है। प्रस्तर जो है ये झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रस्तर। याद रखिएगा बाकी ये तीनों जो है ना निशान ध्वज झंडा ये पताका का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा तो साथियों ध्यान दीजिए कपीश्वर, मारुति, बजरंगबली, पवन सुत ये सभी जो है ना साथियों ये देखिए इसके अलावा अंजनी पुत्र ये सभी हनुमान का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन राम भक्त जो है ना देखिए राम भक्त भी वैसे हनुमान ही राम भक्त थे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा राम भक्त, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर तर्कस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो देखिए तर्कस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है ये बताना है। तो देखो निसंग, निसंग जो है साथियों ये तर्कस का ही पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द प्रमदा, ललाम, ठीक है हम आपका ना ललाम तो नहीं होता है ना, ललाम नहीं होता है। देखिए तरुणी होता है और ललना भी होता है, लेकिन ललाम जो है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी बसंत के चार ये ऑप्शन दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द में, इनमें से 3 तो सही है, एक कोई गलत है, वही आपको छांटना है। तो देखिए बसंत का पर्यायवाची शब्द आपका एक तो ऋतुपति होता है, कुसुमाकर होता है, इसके अलावा मधुमास भी होता है। कांतार जो है ये वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें कौन गलत है, यानी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द 3 तो सही हैं, एक कोई गलत है और गलत आपको छांटना है। तो भारती, शारदा, इसके अलावा बागेश्वरी ये सभी सरस्वती के ही पर्यायवाची शब्द है। भामा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना महाश्वेता जो है ना साथियों महाश्वेता ये भी जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गगन, नभ, अंबर ये तीनों आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अवनी जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे देखिए मरकट का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो देखिए मरकट का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक होता है, तो बंदर, बंदर का ही अन्य पर्यायवाची शब्द है ये मरकट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन एक स्वर्ण यानी सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 3 तो है एक नहीं है, तो भाई सोना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है। हेम होता है, हाटक होता है, इसके अलावा कलधोत भी होता है। हिरण्या जो है ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। अब देखिए धन का पर्यायवाची शब्द आपका जो है साथियों यहाँ दौलत होता है, संपदा होता है, द्रव्य होता है। अजा जो है ये धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोहित्र का अर्थ क्या होता है,
तो देखिए दोहित्र का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो दोहित्र का साथियों अर्थ होता है पुत्री का पुत्र, याद रखना, पुत्री का जो पुत्र होता है उसको दोहित्र बोलते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द, अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो अब्ज के लिए अनेकार्थी शब्द में से इनमें से कौन सा एक नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए अब्ज का जो है ना साथियों, शंख भी होता है, इसके अलावा चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, मेघ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मेघ। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, यानी इनमें से किसका एक शब्द का अर्थ पतवार है। तो देखिए पतवार जो है ना साथियों, पतवार जो है ये कर्ण का ही पर्यायवाची शब्द है, कर्ण। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भाई देखना, रसाल शब्द जो है ना इसका अर्थ होता है आग, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आग करेक्ट आंसर होगा। अगला है सकल, सकल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सकल, सकल का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा सन और संवंत होता है, सन और संवंत। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो भाई अमृत का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है, ये आपको छांटना है। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, बाकी जो है ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है समरूपी शब्द अनल अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है। तो ये समरूपी शब्द जो है अनल अनिल, इसका अर्थ क्या होता है। तो अनल अनिल इसका अर्थ ये होता है, याद रखना, आग और वायु। अनल आग, अनिल वायु। तो याद रखना, माफ करना, अनल जो है ये वायु होता है ना, माफ करना आग होता है। ठीक है, ये अनल आग हो गया और अनिल हो गया आपका वायु, यानी आग और वायु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आग और वायु। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो इनमें से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो देखिए यहाँ राइट होगा अनुगत। अनुगत जो है साथियों ये पीछे चलने वाला एक शब्द है, समूह है। तो अनुगत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं यहाँ, किसी की सहायता करने वाला। तो किसी की सहायता करने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी की सहायता करने वाला के लिए एक वाक्य आपका सहायक होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सहायक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आपका कितना स्कोर रहा है इन 51 क्वेश्चन में से, आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।